बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार हुसैन तुनिया, हु इज़ अ रिनाउंड कॉस्मेटिक सर्जन एंड ही ऑपरेट्स एट लेज़र इन एस्थेटिक सर्जरी सेंटर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी। और अक्सर यहाँ पे लोग, उनको इतनी मालूमात नहीं होती है इन प्रोसीजर्स के बारे में। उनको पता नहीं होता कि हम कहाँ जाए, हमें कौन सी चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी चाहिए और हमें कौन सा प्रोसीजर कहाँ पे कराना चाहिए। सो वी वांट टू काइंड ऑफ एनलाइटन एवरीबॉडी अबाउट दैट। लेकिन फर्स्ट ऑफ मुझे शुरू करना होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्मेटिक सर्जरी एंड अ प्लास्टिक सर्जरी। थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने का यहाँ पे। एंड बीइंग अ कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, I would like to put a light, on the plastic surgery basically. जी. Plastic surgery के दो parts हैं. एक is reconstructive surgery, and another is the cosmetic surgery. Reconstructive surgery, once we are doing reconstruction, somebody, किसी को ट्यूमर हो गया, वो ट्यूमर निकाला, फिर उस गैप को क्लोज किया. बच्चे पैदा होते हैं क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के साथ, डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, उनको करेक्ट करने के लिए. तो दैट्स बेसिकली रिकन्स्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी. एंड अदर डिवीजन इज़ जो कि ब्यूटीफाई करना होता है किसी भी पार्ट को, या एजिंग प्रोसेस की वजह से जो डेफिसिट होता है बॉडी में, उसको करेक्ट करने के लिए उसको बोला जाता है कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी. जैसे से फॉर अपर आईलिड, लोअर आईलिड के अराउंड जो है ना, यू माइट हैव फेल्ट कि लिड बन जाती है, तो उसको निकाल लें, उसको करेक्ट करने की सर्जरी को ब्लेफरोप्लास्टी बोला जाता है. सेम वाइज किसी की नाक को शेप देने के लिए उसको जो है ना राइनोप्लास्टी बोला जाता है. जी, मैं एग्जैक्टली यही पूछने वाली थी अबाउट द नोज, बिकॉज राइनोप्लास्टिक में भी आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्योंकि कभी कभी वो सर्जरी कराते हैं फॉर अ डिविएटेड सेप्टम, बट एट द सेम टाइम दे गेट अ नोज जॉब डन के थोड़ा सा आपका नाक छोटा करा दिया, या उसे बेहतर यू गिव इट अ बेटर लुक ओवरऑल. तो वो प्लास्टिक सर्जरी में फॉल करती है या कॉस्मेटिक? देखिए, इट कम्स अंडर डोमेन ऑफ प्लास्टिक सर्जन एज वेल एज ENT सर्जन. वो दोनों क्लेम करते हैं, लेकिन बोथ आर डूइंग गुड. मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स दे आर डूइंग गुड, क्योंकि वो बाकी जो पूरा नाक है उसकी रीशेप करके एंड कैन गिव यू बेटर एंड बेटर नोज एज वेल. अच्छा, तो डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लोग जब प्लास्टिक सर्जरी कराइए, कॉस्मेटिक सर्जरी कराने जाते हैं, तो पहले आपको कौन सी चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी ज़रूरी हैं? बिकॉज पीपल जस्ट नॉर्मली गो, दे से कि अच्छा मुझे अपनी बॉडी का ये हिस्सा चेंज कराना है, बट दे डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन उनकी कोई डिजीज़ हों या कोई प्रायर प्रोसीजर्स हों. तो उनमें से वुड यू लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंस कि व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के वेयर टू गो. Right, because there should be a very correct selection of a surgeon, कि उसकी qualification क्या है, उसके पास experience कितना है, and is it possible कि उसके कोई एक दो patients देखने को मिल जाएं जिन्होंने वो procedure कराया हुआ है. Then once you are in hand of a surgeon, तो वो सर्जन का काम है कि वो देखे कि प्रायर इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट एस्पिरिन पे तो नहीं है, या कोई और जो है ना इसके साथ एक के बजाय कोई दो प्रोसीजर साथ मिला के ना कर लिए जाएं लाइकवाइज. अच्छा, तो इसमें आपको मेडिकल हिस्ट्री भी इन अकाउंट लेनी पड़ती है, आपकी जो कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हैं. दैट्स इंपॉर्टेंट एज वेल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आप बात कर रहे थे बिफोर वी स्टार्टेड द प्रोग्राम, आपने मेंशन किया था बॉडी कंटूरिंग. एग्जैक्टली. तो बॉडी कंटूरिंग एग्जैक्टली क्या है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? बॉडी कंटूरिंग में ये होता है कि बॉडी वंस आउट ऑफ शेप बिकॉज ऑफ द फैट. एक्सेसिव फैट कैन बी डबल चिन के फॉर्म में हो, या लव हैंडल के फॉर्म में हो, या जो है ना किसी भी बॉडी प्रॉब्लम एरियाज जो है ना उन पे हो, तो वी कैन स्कल्प्ट इट with a Vaser. Vaser is most modern, innovative technology. That's based on ultrasound. Sound waves emulsify the fat. Fat को dissolve करते हैं, हम fat को बाहर निकाल लेते हैं. तो ये invasive नहीं होती? Minimal invasive. In a way कि जैसे हम लोग अगर इसको compare करें with the liposuction, तो liposuction is a bit damaging the endocrine areas, जैसे nerves हैं, blood vessels हैं, connective tissue है, तो उसमें pain ज़्यादा होता है, bruising ज़्यादा होती है, recovery delayed होती है. लेकिन once sound energy is involved over there, with a very small nick we enter the fluid inside, and then with the sound energy we emulsify the fat को बाहर निकाल लेते हैं. तो हम लोग वी आर नॉट डैमेजिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड कनेक्टिव टिश्यू. तो लीस्ट डैमेज होता है एंड क्विक रिकवरी होती है, लीस्ट पेनफुल होता है प्रोसीजर.
so patients get a very good results. अच्छा, तो फिर हमने ये बॉडी कंट्रोलिंग की बात कर ली। अब आपने लाइपोसक्शन मेंशन किया था। आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता है कि लाइपोसक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, कि फैट रिमूवल बेसिकली, ये इनकी जनरल एक डेफिनेशन बनी हुई है। लेकिन लाइपोसक्शन में और क्या इन्वॉल्व होता है, उसका प्रोसीजर कैसे होता है? आई थिंक मे बी वी शुड टेल एवरीबडी दैट इट्स नॉट सो सिंपल एज इट साउंड्स। देखिए, लाइपोसक्शन इज़ अ वेरी ओल्ड प्रोसीजर। इसमें ये होता है कि अभी तो काफ़ी उसमें एडवांसमेंट आ गई है, इस मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, दे मूव विद द टिप यू नो एंड फैट को एवल्स करते हैं। उससे पहले हम लोग ट्यूमेसेंट फ्लूइड डालते हैं ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, एंड उसके बाद उस फैट को हम लोग विद कैन्युलेटेड जो है ना वो ट्यूब्स निकाल लेते हैं बाहर। लेकिन उसमें ओनली इफ द ह्यूज अमाउंट इज़ डन एंड इफ इट्स नॉट डन बाय अ प्रॉपर पर्सन then is a damaging to the other areas, जैसे connective tissue, blood vessels and nerves damage होती हैं, so that creates a problem, you know. So this is the least damaging in comparison. Selectivity is there in selection. I've often wondered, जब लोग liposuction कराते हैं तो they tend to go for one singular part, कि उन्होंने जैसे कि stomach से fat remove कराना है या फिर thighs से कराना है. So if they go for one part, उसमें बाकी parts में भी फर्क आता है? Does your fat kind of it does not redistribute? No, it doesn't redistribute. वो एक ही part है जिसको वो treat करवा रहे हैं, बाकी part as such ही रहते हैं. Right. Okay, तो I think this is a very broad subject. हमें थोड़ा सा weight loss और cosmetic surgery के बारे में हमें बहुत ज़्यादा बातें करनी है, but on this note हम लेंगे एक छोटी सी break. Don't go anywhere. We'll be right back on Beauty and Fitness.